नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बिहार चुनाव में एक आदमी की पूरी चर्चा रही और वो नाम था प्रशांत किशोर, जो भाई साहब शून्य लेकर आए और उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया था कि बाप रे बाप, बिहार में तो खत्म है मामला बाकियों का। हर तरफ जनसुराज प्रशांत किशोर की लहर है, लेकिन ढेले भर की सीट नहीं आई। और ढेले भर की सीट तो छोड़िए, कई सीटों पर तो कई क्या 99% सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो। लेकिन भाई साहब, क्या बीजेपी के एजेंट थे? वो चुनाव हारे क्यों? क्या बीजेपी ने उनको ट्रोजन हॉर्स की तरह भेजा हुआ था, या पूरी कहानी कुछ और है? प्रशांत किशोर को लेकर सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उनकी हार की वजह आपको क्या लगती है, कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप देखिए कि चर्चा जो है वो किस तरह की थी कि भाई प्रशांत किशोर का जनसुराज जो है वो छाया हुआ है, लेकिन आया उनको ढेला जीरो। अब मीम बन रहे हैं कि सर जीरो चेक कर लो, पेट्रोल पंप वाला। जनसुराज है कहां, चर्चा हो रही है। आज भाई साहब पहली बार सामने आए मीडिया के, और चूंकि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है लेकिन नीतीश कुमार नहीं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो अपनी राजनीतिक मुहिम को ही छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे दावे उन्होंने किए थे। तो आज उनसे पूछा गया कि भाई आप तो संन्यास लेने वाले थे। अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या बोल रहे हैं भाई साहब। लेकिन आप देखिए, पटना में तो पोस्टर छप गया कि राजनीति से संन्यास लेंगे प्रशांत किशोर। पीके ने कहा था जदयू को 25 से ज्यादा सीट आई तो वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जदयू को 25 से तो कहीं ज्यादा सीट आई, 3 गुना सीटें आ गई। लेकिन इनकी खुद की पार्टी 98% सीट पर जमानत जब्त करा बैठी। ये कैसे हुआ कि प्रशांत किशोर की लहर क्यों नहीं थी जैसा दिखाया गया, बताया गया? इन्होंने किसको डैमेज किया? क्या ये बीजेपी के तरफ से राजनीति में घुसाए गए थे? उस पर आप पर आऊंगा। लेकिन आप देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर मीम चल रहा है कि इन्होंने अपने रिमोट का तार ही नहीं लगाया था तो खेलते क्या, क्योंकि ये तो चुनाव में खुद उतरे ही नहीं और दूसरे को बता रहे थे कि वो वीडियो गेम हारने वाले। दूसरी बड़ी बात जो चर्चा चलती है कि क्या ये बीजेपी के आदमी थे। भाई चूंकि आप देखेंगे ज्यादा नुकसान जहां पर भी इनकी पार्टी दूसरे नंबर पर, जो विनिंग मार्जिन था उससे ज्यादा वोट हासिल की, उसमें 19 सीटों पर बीजेपी एनडीए को फायदा हुआ, 14 पर इंडिया अलायंस को हुआ। तो इसलिए भी लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के आदमी थे। बीजेपी ने इनको पहले से ही लगा दिया था कि जाओ वहां वोट काटना। आपको लगता है ये बीजेपी के आदमी थे? बताइएगा। लेकिन मैं आपको जरा दिखाता हूं कि भाई साहब ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, बहुत बड़ी बड़ी। और आज जब उनसे पूछा गया कि भाई आप तो कह रहे थे कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आएगी तो मैं संन्यास ले लूं, आप जवाब सुनेंगे हैरान रह जाएंगे कि भाई साहब क्या कह रहे हैं। उसी से आपको इनकी पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी, फिर मैं तो विस्तार से समझाऊंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं संन्यास लेने की बात पर। आप लोग कह रहे राजनीति से आपने कहा, हम पहली बात जो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं। किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने आपने सवाल, एक मिनट रुकिए। आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है? अब आज जब इनसे पूछा गया कि भाई आप तो कह रहे थे कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आएगी तो संन्यास ले लेंगे, तो कह रहे हैं हम कौन से पद पे हैं जो जो इस्तीफा दे दें। तो जब घोषणा किए थे तो कौन से पद से इस्तीफे की बात किए थे? जो सोच के घोषणा किए थे कि ये मैं छोड़ दूंगा वो छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने तो माहौल बनाया था, इनको भी पता है। और आज जो कर रहे हैं, इनको भी पता है कि भाई ये, इसको जो है बिहार के अगर ठेठ भाषा में कहिए तो इसको थेथराई कर, हम किस पद पे हैं जो हम इस्तीफा देते हैं। अरे पद की बात होती है। आपने कहा था मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, छोड़िए पॉलिटिक्स, पार्टी डिसॉल्व कीजिए, खत्म कीजिए, कहिए कि अब हम नहीं लड़ेंगे कोई चुनाव। बात बड़ा बड़ा कर दिए पब्लिक को घुमाने के लिए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसलिए भी कई लोगों को लगता है कि बीजेपी की तरफ से खेल रहे थे कि जब इन्होंने कहा कि भाई जेडीयू को 25 सीट भी नहीं आएगी, तो इन्होंने जो नीतीश कुमार का काडर था उसको और मोबिलाइज कर दिया। उसको लगा कि अरे यार, ये आदमी का माहौल तो है कि ये आदमी चाणक्य है, अगर ये कह रहा है 25 सीट नहीं आ रही तो घर से निकलना होगा।
जो महिलाएं नीतीश कुमार के काम से खुश थी वो भर भर के घर से निकली, अरे भाई हमारा नेता हार जाएगा। तो नीतीश कुमार जो पिछले बार की 40-45 सीट से इस बार 80 पहुंच गए हैं, उसमें तो फिर इनका योगदान है। ये सोचे थे कि जैसे मैंने बंगाल में कह दिया उसी टाइप से हो जाएगा कि भाई वहां तो बीजेपी को 100 सीट पार नहीं होगी, एक बार लह गया तो इनको लगा कि इस बार भी लह जाएगा। लेकिन पब्लिक कह रही कि तो जानबूझ के बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया। जेडीयू का काडर बाहर निकला, वोटर बाहर निकला और जेडीयू की सीटें बढ़ गई। या तो इनको इनका कैलकुलेशन गलत था, या दाव उल्टा पड़ गया, या फिर ये जानबूझ के किए थे। दूसरी बात सुनिए, आज जब हार गए तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि 10,000 जो मिला ना उसका भी इंपैक्ट है। मतलब अब ये बिहार के वोटर को बिका हुआ बताने लग गए एक तरीके से। यही ना आप कह रहे हैं जब आप 10,000 की बात करते हैं। एक बार सुनिए फिर आपको इसके आगे की बात बताता हूं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम साल में, अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पड़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये एक यानी ये कम से कम वोट चोरी का माहौल तो नहीं बना रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया जो पड़ गया उससे नीतीश कुमार जीत गए। आप नहीं जीत पाए बॉस, खुद चुनाव लड़े नहीं, आपकी पार्टी हार गई, सुपड़ा साफ हो गया, तो वोटर को बिका हुआ बताने लगे। और वो 10,000 रुपए किस काम के लिए दिए गए, किस बात पर दिए गए कि भाई हम आपको रोजगार शुरू करने के लिए मदद दे रहे हैं। वो दूसरी पार्टियों की तरह खटाखट अकाउंट में पैसा आएगा वाला हिसाब नहीं, आपको मदद दी गई आर्थिक, और उसमें जो अच्छा करेगा फिर उसको 2 लाख रुपए से और मदद देंगे, ये भी कहा गया है। तो इसमें कौन सी बात इनको नहीं पता है। लेकिन आज हार गए तो बिहार के वोटर को बिका हुआ बताने लग गए हैं। अपनी हार स्वीकार करते नहीं बन रही है, कहने को करेंगे हाँ भाई मैं स्वीकार करता हूं तो खेले, आप खेले क्यों नहीं मैच में, आप क्यों नहीं उतरे, आप क्यों नहीं चुनाव लड़े। आपने क्रिकेट में सुना होगा कैचेस विन मैचेस, कभी सुना है कोचेस विन मैचेस, प्लेयर्स विन मैचेस। खुद मैदान में उतरे नहीं, कोच बन के बाहर बैठे रहे और कह रहे हैं कि नहीं बिहार में 10,000 रुपया बढ़ गया। जब घोषणा कर रहे थे कि 25 सीट भी नहीं आएगी जेडीयू को, तब नहीं समझ में आ रहा था कि 10,000 रुपया बढ़ गया, बिहार का वोटर बिक जाएगा। तब तो लंबा लंबा फेंक दिए थे। और अब देखिए अभी भी कम नहीं है फेंकने में, अब कह रहे हैं कि भाई जिस दल को केवल 3.5% वोट मिला है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे प्रेस के साथी आए हैं, ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। काम सही करने पे खाली प्रेस नहीं पहुंचता, ऐसे तो बहुत सारे लोग पकड़ाते हैं, क्रिमिनल पकड़ाते हैं, वहां प्रेस जो है वो सुनने के लिए भी लोग जाते हैं कि क्या क्या बता रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको सुनने के लिए मीडिया इसलिए गई कि आपने इतना लंबा लंबा फेंका था, सुने जरा कि क्या हुआ नहीं हुआ है। कहे थे पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं कि नहीं, इसलिए गए हैं लोग। और आप मीडिया में अपने बहुत सारे लोग साथी बना के रखे हैं, इसलिए भी मीडिया पहुंच जाती है और उसी वजह से प्रशांत किशोर का नाम बना। कह रहे हैं कि पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर मार दिया, फिर भी उनसे महाभारत नहीं जीता गया। जीता तो वही जो सही रास्ते पर था, धर्म के साथ था। जीत जनसुराज की होगी, उतनी ही ताकत से खड़े होंगे। ये जिस दिन खड़े होंगे उस दिन ये पांडव होंगे, और जो आज जीत रहा है वो पांडव नहीं, वो कौरव हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है ना ये कर रहे हैं, और इससे ये समझ में आ रहा है कि इनके पास कहने को बताने को कुछ है नहीं। लेकिन क्या पीके वाकई बीजेपी के आदमी है नहीं है, उसको समझने के पहले आपको प्रशांत किशोर का सफर समझना होगा। देखिए प्रशांत किशोर ने ना हेडलाइंस लंबी लंबी मैनेज कर ली या चल गई उनको लेकर कि मीट प्रशांत किशोर, द मैन हु शेप्ड नरेंद्र मोदी एंड नीतीश कुमार कैंपेन्स, नाउ इन डिमांड ग्लोबली।
अब आपको मैं एक बात बताता हूं, देखिए प्रशांत किशोर के पास चुनाव जिताने का हुनर नहीं, प्रशांत किशोर के पास एक ही हुनर है कि वो चुनाव जीत रहे पार्टी और नेता को ये यकीन दिला देते हैं कि तुम मेरे से सहयोग नहीं लोगे तो हार जाओ। ये उनका सबसे बड़ा हुनर है। ये जीतते हुए आदमी को कन्विंस कर देते हैं कि तुम मेरे से सहयोग ले लो, नहीं तो गए हो तुम। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको दिखाता हूं। आप देखिए कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर का सफर रहा है, भाई इन्होंने गुजरात से शुरू किया, आप देखिए इन्होंने किस किस को जिताया, जरा आप खुद सोचिए, और किस किस को हराया है। 2011 में वाइब्रेंट गुजरात की रूपरेखा प्रशांत किशोर ने तैयार की थी, और 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। उसके पहले नरेंद्र मोदी ऑलरेडी जीत रहे थे बार बार, जीते हुए कैंडिडेट को इन्होंने जिताया। उसके बाद आया 2014 का लोकसभा चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसी मैसिव एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग यूपीए के सरकार से इतने नाराज थे कि प्रशांत किशोर ने कह दिया कि हमने नरेंद्र मोदी को जिताया और नरेंद्र मोदी जीत गए। अरे वो नरेंद्र मोदी वो विकल्प थे जिसको देश ढूंढ रहा था। कोई प्रशांत किशोर ने कह दिया, कैंपेन डिजाइन कर दिया, इसलिए मोदी जीत गए, ऐसा होता है। और अगर आप उसके बाद हट गए, 2014 के बाद मोदी काहे नहीं आ रहे, अगर आपकी वजह से जीते थे। लेकिन इन्होंने मोदी के कंधे पे चढ़कर अपना जो है वो पूरा पिक्चर बना लिया मीडिया में, अरे मैंने मोदी का कैंपेन डिजाइन किया। तो भाई दूसरी चीज। तीसरा आप देखिए 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार को तब भी लेकर ऐसा ही सेंटिमेंट था जैसा आज है। तो किसको जिताए? उसी आदमी को जो ऑलरेडी जीतने वाला था। उसके बाद ये जेडीयू में चले गए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये कहते हैं बिहार 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 बिहार। एक तो 2015 में बिहार में नीतीश कुमार का कैंपेन क्यों डिजाइन कर रहे थे अगर बिहार का विकास नहीं हो रहा था। उसके बाद ये 2017-18 में मेरे ख्याल से जेडीयू में चले गए, उपाध्यक्ष बना दिए गए। काहे गए जेडीयू में? जब नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे थे, ढेले भर का विकास नहीं हो रहा था बिहार के अंदर। जब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वहां से निकल गए, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं ना बिहार में तो विकास नहीं हुआ, अब मुझे विकास करना होगा। तब वहां रहते हुए नहीं समझ में आ रहा था क्यों घुसे थे, जो पार्टी विकास नहीं कर सकती है या नहीं कर रही थी। इसी तरीके से आप देखिए कि 2017 का पंजाब विधानसभा चुनाव, वहां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत स्ट्रांग थे। तो एक भी वीक पार्टी को बताइए या नेता को इन्होंने जिताया। जब वीक की बारी आई 2017 में, इन्होंने राहुल गांधी का कैंपेन पहली बार लिया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। ठस, खत्म हो गया मामला। इतने बड़े कलाकार हैं कि किसी को भी जिता देते हैं, तो राहुल गांधी को जिता के दिखाते ना। दो लड़कों की जोड़ी लेके आए थे, दोनों का मामला खत्म हो गया। और बीजेपी ने 325 सीट जीती, लेकिन उसको धीरे से ऐसे लपेटे नीचे फेंक दिए कालीन के। मीडिया ने भी उतना नहीं पूछा, क्योंकि वहां दोस्ती इनके अच्छे अच्छे लोगों से रहती है। खैर, उसके बाद 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस जीती, फिर वही जीता हुआ कैंडिडेट को बोले कि हम ही जिताते हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव, केजरीवाल उस वक्त उतने ही स्ट्रांग थे, बीजेपी उतनी ही वीक थी, फिर उनको जिता देने का बात की है। 2021 में पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जो है वो वहां पर एकदम से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, लेकिन बीजेपी 3 से 77 पहुंच गई, उसमें बात नहीं करते हैं। मैंने ममता बनर्जी को जिता दिया। इतना बिहार की चिंता है, बंगाल में इतना सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारे लोग बोल चुके कि बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा होता है। इतनी इनकी नैतिकता है, पब्लिक की चिंता है, तो बंगाल में काहे ममता बनर्जी का कैंपेन डिजाइन किए? अगर आपने जिताया है ममता बनर्जी को, तो आपने बंगाल के उन लोगों के ऊपर ममता बनर्जी को थोपा नहीं जिन पर आरोप लगता है कि वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यानी प्रशांत किशोर अगर आप एक तरीके से देखिएगा तो ये तो भाई वो वकील टाइप हो गए कि किसी का भी केस ले लेते हैं, पैसा आना चाहिए बस। और उसके बाद अब बिहार चुनाव में कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देके जो है वो मामला ऐसा हो गया और वैसा हो गया। प्रशांत किशोर की एक ही खासियत है कि वो जीतते हुए आदमी को कहते हैं कि लो मैं धक्का दे रहा हूं, अब तू जीतेगा। ये उनका हुनर है। पार्टियां फंस जाती हैं, और इन्होंने वहां से नरेंद्र मोदी को भुना लिया कि मैंने नरेंद्र मोदी का कैंपेन डिजाइन किया, और उसके बाद से चले आ रहे हैं। बीजेपी के आदमी हैं या नहीं, ये तो देखिए कहा नहीं जा सकता। बीजेपी के आदमी है तब तो भाई बीजेपी को आपको मानना होगा कि बिहार चुनाव के 2 साल 2.5 साल पहले अपना आदमी उतार दिया जो वो वोट काट सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी के आदमी होंगे। अब कोई सबूत तो है नहीं जो आदमी कह दे कि हाँ ये हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितना इन्होंने गुब्बारा फुलाया हुआ है, वो उस गुब्बारे से जितनी हवा निकलनी थी निकल चुकी। अब ना तो ये बिहार की पॉलिटिक्स में बचेंगे, और ना ही उधर कोई इनको कैंपेन देगा कि भाई आ तू कैंपेन देख।
और इसीलिए ये हारे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ये सोचा हुआ था कि मैं जो कह दूंगा, मैं जिसको छू दूंगा वो सोना हो जाएगा, और इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में ही गड़बड़ी। इन्होंने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई, उसके बाद खुद लास्ट मिनट पर नहीं लड़े, वोट टिकट बेचने के आरोप लगे, और अचानक से बिहार में कोई बाहर से आए और कहे कि नहीं, नीतीश कुमार और मोदी ने कुछ नहीं किया है, इनके कह देने से नहीं चलता है। तो ये उनकी स्थिति हुई। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।